हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और 9 नवंबर 2000 को श्री नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था सुधांशु धुलिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था GCS रावत को। देखिए, संविधान के आर्टिकल 214, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये प्रावधान किया गया है। और 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन कहाँ पर किया गया? नैनीताल में किया गया। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी आपको पता रहना चाहिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला थी गौरा देवी। और गौरा देवी चमोली के रैणी गांव में 1974 में हुए चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता थी और इन्हें वर्ष 1986 में, गौरा देवी को वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, चिपको आंदोलन जो हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य था पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैती आंदोलन से रिलेट करके आपसे आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। हो सकता है दोबारा आपसे रिपीट कर लिया जाए ये क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। आपसे पूछा गया था कि मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप सभी को आंसर आ रहा है। तो देखिए, मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ और इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के
प्रवर्तक थे, ये आपको याद रखना है। पहले ये पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा कि मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो मैती आंदोलन वर्ष 1996 में शुरू हुआ और इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। और इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपण करते हैं और इस पौधे की रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। और मैती आंदोलन को मूर्त रूप किस संस्थान द्वारा दिया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैती आंदोलन जो है इसको मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये किस वेद में, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को जाना जाता था किस नाम से, केदारखंड नाम से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इसमें उत्तराखंड को हिमवंत नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना है लाल कुआं नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में ही डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई। अगला देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता हैं। तो देखिए, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता हैं मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुमाऊं केशी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केशी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है किसे, कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन थे। तो देखिए, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि थे पंडित कुमानी पंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड राज्य में मधुमिता बिष्ट को। और मधुमिता बिष्ट जो हैं ये राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहाड़ों की रानी नाम से किस शहर को जाना जाता है उत्तराखंड राज्य के, मसूरी शहर को। देखिए, मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री, मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मसूरी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1824 1824 में मसूरी की स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 65 वर्ग किलोमीटर। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मसूरी से रिलेट करके कि मसूरी गोलीकांड कब घटित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए। तो मसूरी गोलीकांड जो घटित हुआ था वो कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड घटित हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है। तो देखिए, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है आपका देहरादून। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है और देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए, गेहूं और चावल उत्पादन में भी देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। और देहरादून की स्थापना कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो देहरादून की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1817 में। 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है आपका पिथौरागढ़, ये आपको याद रखना है। और पिथौरागढ़ को 24 फरवरी
1960 को अल्मोड़ा से अलग करके जिला बनाया गया था। नया जिला बनाया गया था अल्मोड़ा से अलग करके पिथौरागढ़। और सर्वप्रथम पिथौरागढ़ जनपद में किस राजवंश ने शासन किया था? खश राजवंश ने सबसे पहले यहाँ पे शासन किया था। और खश के बाद पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासन हुआ। मल्ल पिथौरागढ़ में खश के बाद किसका? मल्ल वंश का शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है। तो उत्तराखंड राज्य में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है आपका नैनीताल। और नैनीताल को सरोवर नगरी व झीलों की नगरी कहा जाता है। नैनीताल की खोज कब की गई? देखिए 1841 में, 1841 में पी बैरन ने नैनीताल की खोज की। और वर्ष 1962 ईस्वी तक नैनीताल जो था ये उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 1962 तक उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर थी? नैनीताल में थी। और नैनीताल को 1891 में नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया। और नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया पूछा जाए? नैनीताल जनपद का गठन 1891 में हुआ तथा वर्ष 1996 में इसे हिल स्टेशन का दर्जा मिला। और नैनी झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स को आप सभी लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में दूध व दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में दूध व दुग्ध जो उत्पाद हैं इन्हें आंचल नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? उत्तराखंड राज्य में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन कब किया गया था? वर्ष 1977 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड के अंतिम राजा आपसे पूछे जाएं तो कौन थे? प्रद्युम्न थे, ये आपको याद रखना है। और वहीं आपसे टिहरी के अंतिम राजा पूछ लिए जाएं तो टिहरी के अंतिम राजा कौन थे? जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? तो देखिए गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित जो लेख है इसमें किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चल्ल। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से 6वीं शती के नागपति नाग व 12वीं शती के अशोक चल्ल के लेख मिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो देखिए कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय कब हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1790 ईस्वी में। कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष था। तो देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो देखिए उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा है भूस्खलन व बाढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी जिला। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपका जो विकिपीडिया है उसके अनुसार चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 8030 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। और उत्तरकाशी का दिया हुआ है 8016 वर्ग किलोमीटर। तो विकिपीडिया के अनुसार चमोली जिले का क्षेत्रफल उत्तरकाशी से ज़्यादा बताया गया है। लेकिन चमोली जिले की आधिकारिक जो वेबसाइट है, आप आधिकारिक वेबसाइट चेक करेंगे chamoli.nic.in के अनुसार चमोली का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7520 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तरकाशी, ये आपको याद रखना है। चमोली की आधिकारिक जो वेबसाइट है इसमें आप चेक जरूर कीजिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे
लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो जिला है ये कौन सा है? ये है आपका पिथौरागढ़ जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है पूछी जाए तो 625 किलोमीटर। आप याद रखेंगे, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है और राज्य की कुल 275 किलोमीटर जो सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है और राज्य की 350 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ? चीन देश के साथ। ये आपको याद रखना है। और पिथौरागढ़ राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। पिथौरागढ़ की सीमाएं दो देशों किसके से? चीन, नेपाल से भी, चीन से भी, दोनों देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका गठन कब किया गया? वर्ष 1936 ईस्वी में इसका गठन किया गया और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया? राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया। और वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क किन जनपदों में फैला हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर और ये 2 जनपद नैनीताल व पौड़ी में फैला है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये है पौड़ी गढ़वाल में। ये आपको याद रखना है। 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। और वर्ष 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। और देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। ये भी आप याद रखेंगे, सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे, इसका गठन वर्ष 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? देखिए, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1993 ईस्वी में। याद रखेंगे, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपके वर्ष 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी पूछा जा सकता है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। किस जनपद में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है? 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ये आपको याद रखना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए, हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? पुराने कलियर रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा जो बांध है ये कौन सा बांध है? ये है आपका टिहरी बांध। ये आपको याद रखना है, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। और देखिए, टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग के द्वारा कब दी गई थी? वर्ष 1972 में टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी गई। और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। और
टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य वर्ष 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था और इस परियोजना को, टिहरी परियोजना को, राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखेंगे। इसका स्थानीय नाम क्या है टिहरी बांध का, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं स्थानीय नाम क्या है टिहरी बांध का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, उत्यासु बांध परियोजना की बात करें तो ये है आपके अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इचारी बांध परियोजना है टोंस नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना ये स्थित है आपके किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? गंगा द्वार नाम से किस शहर को जाना जाता है? हरिद्वार शहर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का कौन सा ऐसा मंदिर है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये मंदिर है आपका कौन सा मंदिर? तुंगनाथ मंदिर। ये आपको याद रखना है। तुंगनाथ मंदिर जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में। और देखिए, तुंगनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित किस नंबर का केदार है? तृतीय ये केदार है। ये आपको याद रखना है। तृतीय केदार है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। और तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। और तुंगनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? ये भी पूछा जा सकता है। तो भगवान शिव के भुजाओं की यहाँ पे पूजा की जाती है तुंगनाथ में। और शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा कहाँ पर? मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में होती है। तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, बद्रीनाथ जो है ये बसा हुआ है आपके किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है जो कि भारत के चारों धामों में से एक है और ये धाम किस जिले में है? चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। और देखिए, पुराणों में बद्रीनाथ को क्या कहा गया है? योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। और सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को कहा जाता था मुक्ति प्रदा। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपत से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, फूलों की जो घाटी है ये आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी है चमोली जनपद में। और चमोली में यह नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। और फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी? वर्ष 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। और फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को पता होगा कब किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और वर्ष 2005 में 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। और फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऋषिकेश जो है ये आपके बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? कोटेश्वर गुफा है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर है आपके कहाँ पर?
पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कौशिकी देवी मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल क्या है? ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अबवेलेटा। और देखिए ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 24 प्रजातियां इसकी राज्य में पाई जाती हैं। और विश्व की बात करें तो विश्व में 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। और स्थानीय नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है आयु के द्वारा। तो देखिए स्थानीय नाम इसका क्या है? कौल पदम। कौल पदम बोला जाता है इसको स्थानीय भाषा में। और देखिए ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। और बहुतायत में कहाँ पर मिलते हैं ब्रह्म कमल के फूल? तो ब्रह्म कमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है बुरांस है। और बुरांस जो है ये किस कुल का वृक्ष है? एरिकेसी कुल का वृक्ष है। और बुरांस जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है। और बुरांस देखिए हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के अलावा बुरांस किन राज्यों के राज्य पुष्प हैं ये भी पूछा जा सकता है, किन राज्यों का राज्य पुष्प है? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड आप सभी लोग याद रखेंगे। और भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 87 प्रजातियां भारत में बुरांस की पाई जाती हैं। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल है, आप सभी को पता ही है। और मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। और कितनी ऊंचाई पर मोनाल पक्षी पाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है लोफोफोरस इम्पीजेनस। और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ये ध्यान रखेंगे। नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। और स्थानीय नाम पूछा जा सकता है मोनाल का तो मनियाल या फिर मुनाल इसका मनियाल या मुनाल इसका स्थानीय नाम है। और मोनाल के लिए भूटान में क्या कहा जाता है? मोनाल को भूटान में बुफ कहा जाता है, ये ध्यान रखें। भूटान में इसको बुफ नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में इसे कहा जाता है डंगन। ये याद रखेंगे, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? डंगन कहा जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है, ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है मोनाल से रिलेट करके कि राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने पहली बार मोनाल की गणना कब कराई थी? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वर्ष कौन सा था? वर्ष 2008 था, इसको ध्यान रखेंगे। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार वर्ष 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग।
ये ध्यान रखेंगे। कस्तूरी मृग राज्य का राजकीय पशु है और हिमालय का मस्क डियर इसे कहा जाता है। मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम होता है और कस्तूरी मृग की राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश का है 27वां राज्य। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में उच्च न्यायालय नैनीताल में है, ये आपको मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है। और अगला जो ये क्वेश्चन है ये पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, को ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ था? तो 1 जनवरी 2007, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है? तो देखिए उत्तराखंड में पालकी योजना का जो संबंध है ये किससे है? स्वास्थ्य सुविधाओं से है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है इसका मुख्यालय बताना है, तो कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको परसों मैंने करंट अफेयर वाली क्लास दी थी, वर्तमान में कौन क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास करंट अफेयर वाली देख लीजिए। स्टडी विद एम कौन क्या है डालेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगी वो क्लास। और आप सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट मिलेंगे। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो बताइए वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य आपसे पूछी जाए कौन है? तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला जो सदस्य थी ये थी सुधा रानी पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देखिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका हरिद्वार में। और 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था। और 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा इसके संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय जो है ये आपके भवाली नैनीताल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी क्षय रोग चिकित्सालय की, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1912 ईस्वी आप याद रखेंगे। 1912 ईस्वी में भवाली में क्षय रोग चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। और भवाली जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और यह स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और भवाली किस नदी के तट पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो शिप्रा नदी याद रखेंगे आप सभी लोग, शिप्रा नदी के तट पर भवाली आपका स्थित है। और इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी कहाँ स्थित है पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके कहाँ पर भवाली में ही स्थित है, उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये देहरादून जनपद के कहाँ पर स्थित है? हाथीबगढ़ में। देहरादून के हाथीबगढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1966 ईस्वी में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर, ऋषिकेश में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। और इस संस्थान ने अपना कार्य कब शुरू किया था, तो 2014, याद रखिए 2014 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने अपना कार्य शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी शोध संस्थान ये गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो देखिए बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर है आपके कहाँ पर, रुड़की में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। तो देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, पेशावर कांड के नेता यानी हीरो कौन थे। तो देखिए पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और इनका वास्तविक नाम क्या था, चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे और 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया और यह घटना पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। और गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था, कैप्टन रिकेट, ये आपको याद रखना है। और मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी और इसी वजह से चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जो पेशावर कांड हुआ था ना, तो इस वजह से इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और इनके केस की पैरवी किसने की थी, मुकुंदी लाल ने की थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, ये आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला देखेंगे, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है किसे, जिया रानी को। और जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, मौला देवी। मौला देवी इनका मूल नाम या फिर बचपन का नाम था। और इनका उपनाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उपनाम भी आप सभी लोग याद रखेंगे, इनका उपनाम क्या था, पिंगला या फिर फ्योला। पिंगला या फ्योला इनका उपनाम था। जिया रानी कत्यूर शासक प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था, ये ध्यान रखेंगे। और जिया रानी की समाधि कहाँ पर स्थित है, चित्रशिला रानी बाग में। चित्रशिला रानी बाग में इनकी समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानक मत्ता स्थित है। तो प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानक मत्ता ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है। तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबाई सड़कों की है कहाँ पर, गढ़वाल मंडल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो पंचाचूली जो है ये आपके है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है। तो देखिए कटारमल जो मंदिर है यहाँ पर पूजा जाने वाले मुख्य देवता कौन है, सूर्य देवता। सूर्य देवता की यहाँ पे पूजा की जाती है कटारमल में, ये आपको याद रखना है। और कटारमल किस जनपद में स्थित है, ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। कटारमल है अल्मोड़ा जनपद में। और अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर शकों की निवास की पुष्टि करता है, ये ध्यान रखेंगे। यह मंदिर शकों के निवास की पुष्टि करता है। और किस शैली में यह मंदिर बना हुआ है, उत्तराखंड शैली का ये मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड शैली में यह मंदिर निर्मित किया गया है, कटारमल का सूर्य मंदिर। और किसने इस मंदिर का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए कटारमल मंदिर का जो निर्माण है ये 9वीं-10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने कराया था। राजा कटारमल ने इसका निर्माण कराया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम कटारमल मंदिर पड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। कटारमल मंदिर में बड़ा आदित्य सूर्य प्रतिमा बूट पहने हुए दिखती है, इसलिए इन्हें बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को बूटधारी
सूर्य मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर का जो कपाट है वो कहाँ पर रखा गया है सुरक्षित, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आता है तो। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष की प्रजाति का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में पाइन यानी कि चीड़ का जो वृक्ष है ये सर्वाधिक एरिया में पाया जाता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम जो रेल लाइन थी ये किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटी लाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है ये कहाँ पर? टनकपुर चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो अमोघभूति जो था ये कुनिंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है। देखिए विशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जौनसार भाबर में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती हैं। तो चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती है, क्यों जानी जाती हैं? ये पर्वतारोहण के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल मेला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बग्वाल के नाम से जाना जाता है देवी धुरा मेला। और कब लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर देवी धुरा मेले का आयोजन होता है और यहाँ पे बग्वाल खेली जाती है उस दिन, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, और किस जनपद में स्थित है देवीधुरा? ये भी पूछा जा सकता है। चंपावत जनपद याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। कब की थी अभी बताया मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो देखिए टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1949 में। और ये क्वेश्चन पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो देखिए टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होने के दौरान उस समय राजा कौन था वहां का? मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी थी? तो गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ पर बनी थी? चाँदपुर गढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ घाटी में 2013 में प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी? तो देखिए केदारनाथ घाटी में 2013 में प्राकृतिक आपदा जो घटित हुई थी ये हुई थी 17 जून 2013 को। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में एकमात्र IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड का एकमात्र IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान ये किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में। ये आपको याद रखना है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है उत्तराखंड राज्य का एकमात्र IIM। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। काशीपुर में इसकी स्थापना अप्रैल 2011 में, IIM की स्थापना काशीपुर में वर्ष 2011 में हुई थी। और ये देश का 13वां IIM है, ये ध्यान रखेंगे, देश का 13वां IIM है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तोलछा एवं माच्छा जनजातियां निवास करती हैं तो ये कहाँ पर? नीति एवं माड़ा घाटी में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स किसकी रचना है? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मौला राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी है? तो देखिए गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है जगवाल फिल्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? देखिए कंडाली महोत्सव जो है ये कहाँ पर? चौंदास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है? तो देखिए दक्ष प्रजापति का जो मंदिर है ये कहाँ पर? हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूनिसैक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूनिसैक की जो स्थापना है ये 2005 में की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस दिन
किस नदी पर खेला जाता है? तो देखिए मछली मारने का जो मौन उत्सव है ये प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर, अलगार नदी पर खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको कल की क्लास में हम कवर करेंगे, तो आप सभी लोग कल की क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।